कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सी गलती या किस तरीके की गलतियां आती हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। यूजेस ऑफ प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बहुत सारे वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको पहले देख लें। तो यूजेस ऑफ प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इनफ का यूज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इनफ का मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त। ये नंबर के लिए मतलब काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं। और इनफ को कई तरीके से यूज़ करते हैं। इनफ एक ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन के तरीके से भी यूज होता है, एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज होता है, और एडवर्ब के तरीके से भी यूज़ किया जाता है, और नाउन की तरीके से भी यूज़ किया जाता है। वो यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आओ देख लेते हैं। जैसा कि हमको पता है इनफ का मतलब होता है काफ़ी या पर्याप्त, मीन सफिशिएंट, इनफ। तो इनफ को किस तरीके से, किस सेंटेंस में किस तरीके से बिहेव कराया जाता है और देख लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी एरर ना बने। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा देखा है कि लिखा है ही सेंट मी इनफ ऑफ द मिल्क। उसने जो है काफ़ी दूध भेजा है, उसने मेरे लिए काफ़ी दूध भेजा। ही सेंट मी इनफ ऑफ मिल्क, उसने मेरे लिए काफ़ी भेजा है। तो इनफ के बाद प्रेपोजिशन लगा है और प्रेपोजिशन के बाद दूध लगा है। तो यहाँ पे दूध अगर दो देखें तो एक क्वांटिटी को दर्शाता है, मीन्स मिल्क इज़ अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके भी लिए लगा है इनफ कि ही सेंट मी इनफ ऑफ मिल्क, उसने काफ़ी मेरे लिए दूध भेजा। तो काफ़ी क्या भेजा है, काफ़ी अगर बात करें तो काफ़ी उसने दूध भेजा है। तो ये दूध की जगह पर लगा है तो इसलिए ये प्रोनाउन हुआ। ठीक है, प्रोनाउन हुआ इनफ ऑफ मिल्क। अब जैसे ये दिया है सी हैज़ सीन इनफ ऑफ एक्टर्स, उसने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है। सी हैज़ सीन इनफ ऑफ एक्टर्स, उसने बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, जो नायक हैं, हीरो लोग हैं, उनको बहुत सारे हीरो को देखा। तो बहुत सारे क्या देखा है, एक्टर्स। तो यहाँ पर एक्टर्स की जगह पर इनफ का इस्तेमाल किया गया है, तो दिस इज प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरीके से भी करते हैं। जब प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो इनफ ऑफ नाउन बन के आएगा। इनफ और प्लस ऑफ नाउन, इनफ प्लस नाउन, इस तरीके की इनफ होगा प्लस ऑफ होगा प्लस नाउन होगा, इस स्ट्रक्चर पे बन के आता है। तो इनफ जो हमारा प्रोनाउन के तरीके से वर्क करता है। दूसरा जैसे ये एडजेक्टिव की तरीके से है, आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, मेरे पास पर्याप्त दूध है पीने के लिए। तो यहाँ पे मिल्क हमारा नाउन है और नाउन के पहले जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक, तो आपको पता है कि नाउन के पहले जो भी वर्ड लगा होता है वो नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। नाउन के पहले कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। तो आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक, तो यहाँ पे इनफ जो है इट इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। देयर आर इनफ बॉयज़ इन माई क्लास, क्लास में मेरे काफ़ी लड़के हैं। तो बॉयज़ हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले जो भी वर्ड रहेगा वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर इनफ जो है इट इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन के पहले जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड रहेगा उसको एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनफ प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पर भी प्रोनाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पर इनफ जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नीचे सेंटेंस में लिखा द राइस इज नॉट बॉइल्ड इनफ, कि चावल जो है काफ़ी अभी उबला नहीं है। तो उबला जो इनफ है ये यहाँ पर किसकी तारीफ कर रहा है, वो उबलने की तारीफ कर रहा है। ठीक है, इसकी जो वर्ब की तारीफ करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, द राइस इज नॉट बॉइल्ड इनफ, मतलब काफ़ी क्या नहीं हुआ, काफ़ी बॉयल नहीं हुआ है। तो अगर मेन वर्ब की तारीफ करता है, उसकी विशेषता बताता है, मेन वर्ब की अगर विशेषता बताएगा तो वर्ड एडवर्ब कहलाता है। तो हेयर इनफ इज वर्किंग एज एन एडवर्ब। तो जैसे लिखा है द राइस इज नॉट बॉइल्ड इनफ, तो यहाँ पर एडवर्ब की तरीके से इनफ हमारा काम कर रहा है। यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, जो कुछ मैंने कहा है उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप अच्छी तरीके से क्या जानते हैं, मतलब आप काफ़ी मात्रा में क्या जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जो हमारा इनफ है ये वेल की तारीफ कर रहा है। ठीक है, तो एक एडवर्ब भी दूसरे एडवर्ब की तारीफ कर पाता है। तो यहाँ पर जो इनफ है इट इज़ वर्किंग एज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब की तरीके से काम कर रहा है। हमारा लास्ट जो सेंटेंस दिया है आई हैव डन मोर देन इनफ, आई हैव डन मोर देन इनफ, जितना मतलब करना चाहिए था उससे मैंने कुछ अधिक काम किया है। तो जैसे कोई काम किया है तो काम हमारा नाउन है, और नाउन की जगह पर जो यूज़ किया जाएगा, जैसे
कोई भी, जैसे आई हैव डन मोर देन इनफ, मतलब मुझे जितना करना चाहिए था कोई भी काम उतना उससे ज़्यादा मैंने किया है काम, तो ये काम की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरीके से प्रोनाउन भी है और ये नाउन भी है। आई हैव डन मोर देन इनफ, मतलब मुझे जितना करना चाहिए था उससे ज़्यादा मैंने काम कर लिया है। तो यहाँ पर इनफ इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव के तरीके से काम, सॉरी एक नाउन के तरीके से काम कर रहा है। आई हैव डन मोर दैन इनफ, यहाँ पे क्या है, आई हैव डन मैंने किया है, मोर देन इनफ जितना मुझे करना चाहिए था उससे ज़्यादा मैंने किया है। तो ये क्या हो गया, इनफ यहाँ पर नाउन के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इनफ एक ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन की तरीके से काम कर लेता है, एडजेक्टिव की तरीके से काम कर लेता है, एडवर्ब की तरीके से काम कर लेता है, और वेरी रेयरली इसने नाउन की जगह पर भी काम कर लेता है। और किस तरीके से काम करता है वो एग्जाम्पल्स आपके सामने थे। अगला रूल क्या है, आओ देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं इस स्लाइड में क्या है, आओ देख लेते हैं इस स्लाइड में कौन सा रूल है। जैसे आ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड, यहाँ पर आ फ्यू का इस्तेमाल किया गया है। आ फ्यू एक तरीके से प्रोनाउन का भी काम कर लेता है और ये एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। जैसे अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड, अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स मतलब इनमें से कुछ जो कलम है वो पुराने हैं। तो इनमें से कुछ क्या, पेन्स। तो अगर नाउन की जगह पर कोई भी वर्ड यूज होता है जैसा कि आपको पता है तो वो प्रोनाउन होता है। तो अ फ्यू ऑफ दीज वर्ड्स आर, अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड, तो यहाँ पर अ फ्यू एक प्रोनाउन के तरीके से है। यहाँ पर जैसे लिखा अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड, तो कुछ इन कलमों में से कुछ पुराने हैं, तो कुछ क्या, कलम ना, तो यहाँ पेन की जगह पर लगाया गया, तो यहाँ पर प्रोनाउन है। अ फ्यू ऑफ अस हैव सीन द रेड फॉर्ट, हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने लाल किला देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यू जो है हम में से कुछ लोग कौन, मतलब आदमी के, पर्सन की जगह पर लगाया गया, तो यहाँ पर ये अ फ्यू जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये प्रोनाउन है। फिर मच का प्रयोग किया गया है। मच कह रहा है नाउन के तरीके से भी इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन के तरीके से भी इस्तेमाल होता है और एडवर्ब के तरीके से भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपको पता है मच का मतलब होता है बहुत या काफ़ी, सॉरी बहुत कुछ। ठीक है, जैसे लिखा मच डिपेंड्स ऑन व्हाट ही सेज, मच डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो यहाँ पे मच जो है एक नाउन के तरीके से काम कर रहा है कि मच डिपेंड्स ऑन व्हाट ही सेज, कि बहुत कुछ वो क्या कहता है इस पर बहुत कुछ निर्भर है। तो बहुत कुछ ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाउन ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम सिर्फ हमेशा नाउन ही कर पाता है, ये तो वर्ब है। और ऑन व्हाट ही सेज, जो कुछ वो कहता है ये बहुत कुछ उसके कहने पर डिपेंड है। तो यहाँ पे मच इज़ वर्किंग एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मच ये सब्जेक्ट मतलब नाउन है। यहाँ पर है मच ऑफ व्हाट ही सेज इज ट्रू, उसने बहुत कुछ कहा उसमें से मच ऑफ व्हाट, जो कुछ उसने कहा उसमें से बहुत कुछ सही है। तो जो कुछ उसने कहा उसमें से बहुत कुछ क्या, जो कुछ उसने कहा, तो यहाँ बहुत कुछ की जगह पर मच का इस्तेमाल किया गया है। तो यह मच यहाँ पे एज अ प्रोनाउन वर्क कर रहा है। ठीक है, मच ऑफ व्हाट ही सेज, मच ऑफ व्हाट ही सेज इज ट्रू, बहुत कुछ उसने कहा उसमें से कुछ जो है वो सत्य है, तो नाउन की जगह पर लगा है तो ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जब भी प्रोनाउन के तरीके से यूज़ करना होगा तो कोई भी वर्ड लगाएंगे, फिर प्रेपोजिशन लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे, इस तरीके से वर्ड हमारा वो प्रोनाउन हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं ही डज नॉट नो मच अबाउट मी, वो मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानता है। तो वो ज़्यादा नहीं जानता, यहाँ पे मेन वर्ब की तारीफ कौन कर रहा है, ये मच कर रहा है। तो यहाँ पे मच जो है एक एडवर्ब का काम कर रहा है। जो मेन वर्ब की तारीफ करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा, और जो नाउन की तारीफ करेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, और जो नाउन की तरह काम करेगा वो नाउन होगा। यहाँ पे लिखा है सी इज़ मच बेटर टुडे, तो बेटर हम यहाँ पे जानते हैं कि एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की तारीफ हमेशा कौन करता है, एडजेक्टिव की तारीफ हमेशा एडवर्ब करता है। तो यहाँ पे मच जो है एक एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा। सी इज़ मच बेटर टुडे, आज वो काफ़ी अच्छी है, आज वो उसकी जो हालत है वो काफ़ी अच्छी है। सी इज़ मच बेटर टुडे, आज उसकी हालत जो है कुछ अच्छी है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये फ्यू जो है एक प्रोनाउन के तरीके से काम करता है, और ये एडजेक्टिव के तरीके से भी काम कर सकता है। और यूज ऑफ मच, यहाँ पे मच नाउन का काम कर रहा, मच डिपेंड्स ऑन व्हाट ही सेज, और यहाँ पे मच ऑफ व्हाट ही सेज इज ट्रू, यहाँ पे मच वर्किंग एज अ प्रोनाउन, और यहाँ पे मच जो है एक एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है। और जैसे मच फूड हैज़ बीन कंज्यूम्ड, ज़्यादा से ज़्यादा खाना
मच फूड हैज़ बीन कंज्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा जो खाने का उपयोग हो चुका है। तो यहाँ पे फूड हमारा नाउन है और नाउन की जो तारीफ करेगा वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या ये है, ये मच जो है एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। नाउन के पहले हर एक डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। तो मच इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव के तरीके से, मच फूड हैज़ बीन कंज्यूम्ड और सी इज मच बेटर टुडे, यहाँ पर मच जो है एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है। आओ देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देखते हैं इस स्लाइड में कौन सा रूल है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वन हमारा जो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरीके से जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पजेसिव एडजेक्टिव के लिए वंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वन शुड कीप वंस ड्यूटी, एक आदमी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो वन यहाँ पर एक प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरीके से काम करता है, तो इसके साथ हमेशा वंस लगाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा वंस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरीके से, लेकिन वन का प्रयोग अगर वन इन नंबर जैसे संख्या में एक के लिए किया गया है तो जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो हिज लगाएंगे, तो उसके साथ ही, हिज और हिम का इस्तेमाल किया जाता है अगर मेल को मतलब पसंद किया जाता है। जैसे वन का प्रयोग वन इन नंबर मतलब संख्या में एक के लिए किया गया है तो उसके लिए पजेसिव प्रोनाउन हिज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वन ऑफ अस हैज़ गिवन अप हिज ऑनेस्टी, हम में से कोई एक बंदा है जिसने ईमानदारी को खो दिया। तो यहाँ पर वन जो है ये एक तरीके से नंबर के लिए इस्तेमाल किया गया है। हम में से कोई एक बंदा, यहाँ पर है एक आदमी अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए और यहाँ पर है हम में से कोई एक आदमी जो है उसने अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे वन का मतलब होता है नंबर, गिनती को प्रकट करता है, तो इसलिए वन के साथ वंस न लगा करके हिज लगाना सही होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, यहाँ पर अक्सर मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके साथ वंस लगाना जरूरी है, और अगर वन का प्रयोग एक नंबर, एक गिनती की तरीके से हुआ है तो वन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं अगली स्लाइड में क्या है। इस स्लाइड में क्या है, जैसे यूज़ ऑफ विच हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन विच है। जैसा कि आपको पता है विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं और जानवरों के लिए भी विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को स्पेशल यूजेस पढ़ने हैं कि विच का प्रयोग जो है सब्जेक्टिव केस में भी किया जाता है, नॉमिनेटिव केस में भी किया जाता है, और विच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में भी किया जाता है, और विच का प्रयोग पजेसिव केस में नहीं किया जाता। पजेसिव केस में करने के लिए विच का पजेसिव केस ऑफ विच होता है या फिर हुज करना पड़ता है। आई रिपीट वंस अगेन, जैसे नॉमिनेटिव केस में विच का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी विच का प्रयोग होता है, और विच का प्रयोग पजेसिव केस में नहीं, पजेसिव केस में विच का पजेसिव केस हुज होता है या विच का पजेसिव केस ऑफ विच होता है, ठीक है। जैसे लिखा द डॉग विच इज ब्लैक इज बाइंग, तो यहाँ पे विच जो है एक सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है क्योंकि इसका सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये जैसा आपको पता है कि विच जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटेसिडेंट वर्ड होता है, जो पहले वर्ड लिखा होता है उसको हम एंटेसिडेंट वर्ड बोलते हैं, वही वर्ब डिसाइड करता है। द डॉग विच इज ब्लैक, वो कुत्ता जो काला है वो मेरा है। तो यहाँ पे कुत्ता जो है विच इज, तो देखो विच के लिए यहाँ पे इज लगा है, ठीक है, लेकिन ये इज जो है ये डॉग के अनुसार ये वर्ब डिसाइड करता है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटेसिडेंट वर्ड होता है वो वर्ब डिसाइड करता है। तो कह रहा है द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन, यहाँ पे विच का जो इस्तेमाल किया गया है वो कुत्ते के लिए किया गया है, तो ठीक है। डॉग हमारा सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये विच यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस इज द कार, दिस इज द कार, तो कार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और कार के लिए लगाया गया तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस। दिस इज द कार, ये वही कार है विच आई बॉट, जो मैंने खरीदी थी, इज रेड, वो लाल है। ये वही कार है जो मैंने खरीदी थी, वो लाल है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए, कार के लिए लगाया गया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, तो विच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में भी है। दिस इज द कार विच आई हैव बॉट इज रेड, ये वही कार है जिसको मैंने खरीदा है, ये लाल है। दिस, ये वही कार है जिसको मैंने खरीदा जो लाल है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए लगाएगा तो विच यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, ठीक है। और विच का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव फॉर्म होता है, वो ऑफ विच होता है या फिर हुज होता है। जैसे अ रूम हुज डोर्स आर पेंटेड लुक्स अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे हुज जो है ये विच का पजेसिव फॉर्म के तरीके से काम करता है। अ रूम हुज डोर्स आर पेंटेड, एक कमरा जिसके दरवाजे पेंट किए गए हैं बहुत ही सुंदर दिखता है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अ रूम ऑफ विच डोर्स
एक कमरा ऑफ विच डोर, जिसके डोर आर पेंटेड, जिसको पेंट किया गया है, लुक्स अट्रैक्टिव, वो खूबसूरत देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विच हमारा जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस तरीके से यूज होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी जब सब्जेक्ट के लिए लगाएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस की तरीके से यूज होगा, और जब ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव के तरीके से। और जैसा कि पता है कि विच का पजेसिव केस नहीं होता, पजेसिव केस के लिए हुज लगाते हैं या फिर ऑफ विच लगाना पड़ता है। ठीक है, आओ देख लेते हैं कि अगला रूल क्या है। आइए देखते हैं इस स्लाइड में क्या है। अगर देखा गया द मैन एंड हिज डॉग दैट आई हैव सीन yesterday हैव बीन किडनैप्ड। अगर बताया गया कि एक सेंटेंस के अंदर एक आदमी है और दूसरा डॉग है, तो कन्फ्यूजन जैसा कि पता है कि आदमी के लिए, पर्सन के लिए हम हु लगाते हैं और जानवर के लिए विच लगाते हैं। अगर एक ही सेंटेंस में दोनों आ गए तो प्रॉब्लम फंस जाती, फिर क्या लगाएंगे। तो अगर एक पर्सन, एक आदमी है और एक जानवर है, तो उसके लिए फिर हम डैट, रिलेटिव प्रोनाउन डैट का इस्तेमाल करते हैं। द मैन एंड हिज डॉग, वो आदमी और कुत्ता, द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे, वो आदमी और एक उसका कुत्ता जिसको मैंने कल देखा था, वो किडनैप हो गए हैं। तो जिसको मैंने देखा था, तो यहाँ पे डैट का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है, जो कि मैन और डॉग के लिए लगाया गया है। ठीक है, जहाँ पर मैन के लिए हु लगता है और जानवर के लिए विच लगता है, अगर सेंटेंस के अंदर दोनों आ जाते हैं तो फिर उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा ये है कि दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव मी। ये वही आदमी है, जैसा कि आपको पता है कि सेम आएगा, सच आएगा, तो उसके साथ हम लोग एज का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को रटा होता है, लेकिन इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अगर सेम आया है, सच आया है, तो उसके साथ एज का इस्तेमाल करते हैं बेशक, लेकिन अगर वर्ब हमारी स्पष्ट ना हो तो, अगर वर्ब स्पष्ट है तो उसके साथ दैट का इस्तेमाल किया जाता है। सेम है और सच है, अगर उसके साथ हमारा वर्ब स्पष्ट है तो फिर हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर वर्ब हमारी स्पष्ट नहीं है तो उसके साथ हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस हमारा है, दिस इज द सेम मैन, ये वही आदमी है, दैट डिसीव मी। तो यहाँ पर वर्ब जो है पूरी तरीके से दिखाई दे रही, स्पष्ट है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट है, तो इसलिए यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया गया। दिस इज द सेम मैन, ये वही आदमी है, दैट डिसीव्ड मी, जिसने मुझे धोखा दिया था। ये वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया था। तो इसके बाद हमारे पास वर्ब जो है क्लियर है, तो इसलिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब दिस इज द सेम पेन, ये वही कलम है, एज माइन, जैसा मेरा है। तो इसके बाद वर्ब हमारी क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम एज का इस्तेमाल किए हैं। दिस इज द सेम पेन, ये वैसा ही कलम है, ये वही कलम है। दिस इज द सेम पेन, ये वैसा ही कलम है, एज माइन, जैसा कि मेरा है। तो माइन के बाद हमारा वर्ब नहीं दिया गया है, तो इसके साथ हम एज लगाते। अगर वर्ब क्लियर है तो फिर दैट लगाते, अगर वर्ब क्लियर नहीं है तब हम फिर एज लगाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।